गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं हमने कितने लेसन करा दिए हैं। थर्ड क्लास के लिए है ये, और अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा भी इसे देखना चाहता है तो देख सकता है, क्योंकि इसमें एक तरह से इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। जी, गॉड ये हमने करा दिया था, ब्रेव क्रब ये करा दिया था, अकबर एंड बीरबल ये भी करा दिया है, एनुअल डे एट स्कूल ये भी करा दिया है। फिर मॉडल टेस्ट पेपर था, और ये है वाटर। जी हाँ, आज हम वाटर वाला पेपर आज हम कराएंगे लेसन 5 वाटर। ठीक है, तो हम लेसन 5 की तरफ चलते हैं। ये वाटर का सब्जेक्ट है, जिसका अर्थ होता है पानी। तो पानी के बारे में बताया गया है कि पानी की विशेषताएं क्या है, पानी का यूज क्या है, और पानी को कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग देखकर हमें ये पता लगेगा कि हमें इसमें से कौन कौन से कठिन शब्द हैं जो हमें याद करने हैं। लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स होता है सजीव, जो जीवित प्राणी होते हैं उन्हें हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं। यानी जिन जीवों में जान होती है उन्हें हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं, यानी सजीव। बून, बून माने वरदान, बून माने वरदान, आशीर्वाद। ठीक है, बून मीन्स आशीर्वाद, बून मीन्स वरदान। अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी। सराउंड, सराउंड मीन्स घेरना, सराउंड मीन्स घेरना। सी, सी मीन्स समुद्र, सी देखना नहीं, जो देखने वाला सी होता है वो SEE होता है, ये है SEA, सी, सी मीन्स समुद्र। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात। कंप्राइज, कंप्राइज, कंप्राइज मीन्स बनाना, कंप्राइज मीन्स बनाना। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मीन्स पचाना, डाइजेस्ट मीन्स पचाना, खाना पचाते हैं ना तो उसे डाइजेस्ट बोलते हैं। ब्लड, ब्लड मीन्स खून, ब्लड मीन्स खून। सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स घोलक, सॉल्यूट मीन्स घोलक, यानी जो चीज घुली हुई होती है वो घोलक होती है, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। मिस, मिसिबल, ओके, मिसिबल, मिसिबल मीन घुलनशील, जो चीज घुलने योग्य होती है, जो घुलने वाली चीज होती है उसे हम मिसिबल बोलते हैं। सॉल्यूट मीन्स घोलक, यानी घोलने वाला तत्व, और घुलनशील वस्तु जो होती है वो मिसिबल होती है। कैरी, कैरी मीन्स ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स अधिक मात्रा में, प्लेंटी मीन्स अधिक मात्रा में। इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो हमने ये वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिए हैं, अब हम अपने लेसन को शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, हमें लेसन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें लेसन शुरू करने से पहले जो भी कठिन वर्ड हैं हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए। तो हम कठिन वर्ड को स्टडी करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो वर्ड हमें पढ़ने में ना आए और जिसकी हमें हिंदी ना आए तो हम उसे अंडरलाइन कर लेते हैं और उसे कॉपी में लिख लेते हैं, और उसका मीनिंग पता कर कर हम उसे याद करते हैं। ये एक अच्छा तरीका है सब्जेक्ट्स को याद करने का, इंग्लिश पढ़ने का। तो हम क्या करेंगे, इस एक अच्छे तरीके को हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमें इंग्लिश पर अच्छी कमांड हो जाए। वैसे हम इस फोटो के बारे में जिक्र करें, ये पिक्चर्स दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है, देखिए यहाँ पहाड़ बताए गए हैं, पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं, और नदियां देखिए कई जगह से निकल रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, समतल मैदान में जाती हैं और वहां से सीधे समुद्र में जाकर गिरती हैं। एक तरीका पानी का सोर्सेज ये भी है। दूसरा क्या है, बादल से जो वर्षा होती है वो वर्षा का पानी भी ऐसे ही बहता हुआ निकलता है। ये चीज इस पिक्चर्स में दिखाई गई है। और क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है पानी बच्चे पीते हैं, बच्चे क्या हम भी पीते हैं। पानी से लोग मछलियां पकड़ते हैं, यानी पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें जो मछलियां होती हैं उनसे लोगों की जीविका चलती है। और पानी खाना खाने में, बनाने में, इन सब में पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इसीलिए पानी हमारा बहुत ही आवश्यक अंग है। तो हम शुरू करते हैं
देखते हैं ये बुक, ये जो लेसन है ये हमें क्या पढ़ाता है। ठीक है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वाटर मीन्स पानी, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, इंपॉर्टेंट मीन्स आवश्यक, फॉर के लिए, आवर हमारा, और लाइफ मीन्स जीवन। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इट इज यह है, एन एक, इसेंशियल यानी जरूरी, पार्ट भाग, ऑफ फूड भोजन का, एवरी लिविंग बीइंग्स यानी लिविंग बीइंग्स होता है, मैंने बताया था ना, जीवित प्राणी, सजीव प्राणी। तो यानी पानी हमारे भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है, जो कि हमारे भोजन में उपयोग होता है। ए मैन कैन लीव रह सकता है, विदाउट फूड बिना भोजन के, फॉर ए मंथ एक महीने, बट लेकिन ही कैन नॉट लीव वह नहीं रह सकता, विदाउट वाटर बिना पानी के, फॉर ए वीक एक सप्ताह भी बिना पानी के नहीं रह सकता। इसमें यह बताया गया है कि भोजन के बिना तो एक इंसान रह सकता है एक महीने तक, लेकिन बिना पानी के एक सप्ताह नहीं गुजार सकता। यानी पानी हमारा इतना इंपॉर्टेंट होता है। आगे पढ़ते हैं। वाटर पानी, इज है, बून, बून मीन्स वरदान, वरदान है, गिवन दिया हुआ, बाय द नेचर कुदरत के द्वारा दिया गया, ऑन द अर्थ धरती पर, यानी प्रकृति ने धरती पर पानी को हमें कैसे दिया है, वरदान के रूप में दिया है। 2/3 दो तिहाई, पार्ट भाग, ऑफ द अर्थ धरती का, इज है, सराउंडेड घिरा हुआ, बाय द वाटर धरती का 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। यानी पूरी धरती पर जितनी भी सतह है उसमें 2/3 भाग तो पानी से घिरा हुआ है। यानी हमारी धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। वी गेट हम प्राप्त करते हैं, वाटर पानी, फ्रॉम से, कहां से, रेन, देखिए बरसात बारिश दिखाई हुई है, रेन से, और कैसे, रिवर से, देखिए रिवर दिखाई गई है, टैंक पानी के इकट्ठा करने वाले जो टैंक होते हैं जहां पर हम पानी इकट्ठा करते हैं, पॉन्ड तालाब में, एक्सेट्रा। यानी हमें पानी कहां से मिलता है, बरसात से मिलता है, नदियों से मिलता है, टैंक से मिलता है और पॉन्ड से मिलता है। ठीक है, ऐसी जगह से हमें पानी प्राप्त होता है। सी समुद्र, वाटर समुद्री पानी, कैन नॉट नहीं कर सकते, बी यूज्ड हम प्रयोग में, बाय ह्यूमन बीइंग्स यानी हम समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2/3 जो पानी समुद्र में धरती पर घिरा हुआ है वो समुद्र का पानी है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है, खारी पानी होता है, तो वो खारी पानी हम नहीं पी सकते। बट लेकिन इट इज यूज्ड इसे प्रयोग कर सकते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टिंग यातायात में, मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। यानी जो समुद्र का पानी है वो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे जो आदमी है, इंसान है, और उसका जो सामान है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जा सके। कैसे, समुद्र में से सामान कैसे पहुंचेगा, शिप के जरिए, नाव के जरिए। हम नाव शिप में क्या करेंगे, सामान रखेंगे और ले जाएंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो ये हमारे लिए ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। सी समुद्र, गिव्स देता है, लाइफ जीवन, टू वाटर एनिमल्स जो समुद्र पानी के जो जानवर हैं उनके लिए वो जीवन देता है, लाइक जैसे, फिश एंड वेजिटेशन यानी मछलियां और जो वनस्पति होती हैं उनको क्या देता है, उनको जीवन देता है। कौन, समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र में बहुत मछलियां होती हैं तो उन्हें खारे पानी में रहने की आदत होती है। और वेजिटेशन होता है यानी कि वो जो भी सामान होता है, वनस्पति होती है, उन सबको क्या करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। क्योंकि अगर हम पेड़ों में नमक का पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा, वो नमक का पानी यूज कर लेगा,
उसके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। तो पेड़ पौधों के लिए समुद्र का पानी सही रहता है। ये दिखाया ना आपको चित्र, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जी गुड। आगे बताता है ग्रेटर पार्ट, ज्यादातर भाग, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का, इज कंप्रेस्ड, बना है, ऑफ वाटर, यानी हमारे शरीर का बहुत ज्यादातर पार्ट पानी मिलाकर बना हुआ है या पानी से बना हुआ है, या ये कहें कि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो सही रहेगा। वाटर, पानी, हेल्प्स, मदद करता है, आवर बॉडी, हमारे शरीर को, टू डाइजेस्ट फूड, हमारे शरीर को पानी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, यानी खाना हजम करने में मदद करता है, क्या, पानी, ठीक है। इट हेल्प्स, यह मदद करता है, टू मेक, बनाने में, क्या बनाने में मदद करता है, ब्लड, खून, इन आवर बॉडी, यानी अगर हम जब पानी पीते हैं तो खून बनाने में मदद करता है, क्योंकि जो खून होता है वो भी तो लिक्विड है, लिक्विड का मतलब पानी जैसा, तो उससे जब खून बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे ब्लड में खून की कमी हो जाएगी, सॉरी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी बिना पानी के। इट कीप्स, यह रखता है, आवर बॉडी क्लीन, और ये हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखता है। कैसे रखता है, जब हम पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, जब पसीना आता है तो क्या होता है, हमारा पसीने के रास्ते हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है, और हम क्या करते हैं, पेट की गंदगी कैसे निकलती है, बाथरूम के रास्ते, जब हम सुसु जाते हैं तो वहां हमें गंदगी निकलती है, बाथरूम के रास्ते हमारी गंदगी पेट की निकलती रहती है, तो इसलिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारा पेट, हमारे मांसपेशियां सफाई रह सके। और नहाने के भी काम आता है, क्योंकि जब हमारा पसीना निकलेगा और बॉडी पर हमारा सूख जाएगा तो वो फिर कैसे, नहाने से वो साफ होगा। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, फूड, भोजन, इज माइसेबल, मिक्स होता है, इन आवर ब्लड, जो हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ मिक्स होता है, कहाँ पर होता है, घुलनशील होता है, कहाँ पर, खून में, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो सारा ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। जब देखा है आपने, जब हम चाय पियेंगे तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगी और खून मीठा हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी चीज हम खाते हैं, हमारा भोजन जो हम खाते हैं वो सारा ब्लड में जाके पहले ग्लूकोज बनता है और वो जाकर खून में शामिल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर पार्ट, ज्यादातर भाग, ऑफ ब्लड, खून का, ज्यादातर भाग जो होता है खून का, इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में, इज वाटर, जो खून का ज्यादातर भाग है वो पानी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो तेजी से निकलने लग जाता है पानी की तरह, हाथ वगैरह में अगर कुछ चोट लग जाती है तो निकलता है ना, खून निकलता है, बस उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, तो इसीलिए उसमें पानी मिला होता है, तो इसलिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारा खून बहुत ज्यादा मात्रा में बने। नाउ अब यू कैन थिंक, तुम सोच सकते हो, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है, वाटर, पानी, इज फॉर अस, हमारे लिए। तो अब आप सोच सकते हो कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। वी शुड, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, हमें चाहिए, ड्रिंक वाटर, पानी पीना, एज मच एज, ज्यादा से ज्यादा, वी कैन, जितना हम पी सकते हैं, यानी हमें बहुत पानी पीना चाहिए, और कैसा पीना चाहिए, उतना पीना चाहिए कि हम पी सकें। इट मच, यह अधिक है, यूज, उपयोग में, गेट आउट, बाहर निकल जाएगा, ऑफ आवर बॉडी, मैनी इम्प्योर थिंग्स, यानी अगर हमारे शरीर में ज्यादा पानी हो गया तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये हमारे शरीर से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहला बाथरूम के रास्ते, दूसरा पसीने के रास्ते, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे खून और पानी हमारे शरीर से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये लेसन समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है, आपको ये पढ़ना है, और अगर ना समझ में आए तो आप इसे रिपीट कर करके देखेंगे, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर वैसे तो आपको कॉपी में करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ।
कि ये क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस? पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि पानी हमें अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो एक हफ्ते से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो यहां पर आएगा वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर मोर देन 1 वीक। समझ गए? या है वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, we cannot live more than 1 week. How does water help to digest food in the human body? पानी हमारे भोजन को हजम करने में कैसे मदद करता है? बताइए कैसे करता है? The water helps to digest food in our human body to mix in our food. Water mix in our food. जब वो भोजन में मिल जाता है तो उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। What would happen if no water is given to plant? अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? The plants will die without water. ठीक है, अगर हम पौधों को पानी देंगे तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। Why should we drink plenty of water? अगर हम ज्यादा पानी पी लेंगे, why should we drink plenty of water? हमें क्यों ज्यादा पानी पीना चाहिए? ढेर सारा पानी क्यों पीना चाहिए? Because 1/3 parts of our body is making of water, so we should drink plenty of water. How does water help to digest our food? ये देखिए, ये दोबारा से आ गया है, डाइजेस्ट फूड आ गया है और ये भी डाइजेस्ट आवर फूड है। ठीक है, एक ही बात है। तो यही इसका भी यही अर्थ है कि वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड फॉर मिक्स इन द वाटर। पानी में मिक्स होने के बाद वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देखिए ट्रू फॉल्स हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी गेट फूड फ्रॉम सी। हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्र से। बताइए, समुद्र से हमें मछलियां वगैरह मिलती हैं तो फूड तो मिलता है, लेकिन सारा फूड नहीं मिलता ना। तो वैसे वहां पर फिश दिखाई गई थी, तो इट्स ए ट्रू, हम भोजन समुद्र से प्राप्त करते हैं। वाटर हेल्प्स टू मेक ब्लड इन आवर बॉडी। पानी मदद करता है, क्या करता है? हमारे ब्लड को बनाने में, हमारी बॉडी में। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। सी इज चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो समुद्र है वो बहुत ही सस्ता साधन है यातायात का। ट्रू। वाटर डज नॉट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हमारे भोजन को हजम करने में मदद नहीं करता है। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। वी कैन ड्रिंक सी वाटर। हम समुद्र का पानी पी सकते हैं। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए आवश्यक है। नॉट ओनली वी, नॉट ओनली केवल हम, ऑल्सो नीड वाटर। ये आपको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ मिलेंगे? लेसन में मिलेंगे। तो आपने क्या करना है? इसी तरह से बनाना है। देयर आर मैनी, क्या? 1/3 ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत सारा पानी है, ये आपको सब वहां चेक करने हैं। ठीक है, वाटर कैन डिजॉल्व, क्या? ये आपको देखना है किसमें? लेसन में। अर्थ इज सराउंडेड बाय क्या? यहाँ पर लिखना है पानी किससे? पानी से घिरा हुआ है ना हमारी धरती, तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे इंग्लिश में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पर आर्टिकल्स भरने हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं पता है ना? ए, एन और दी। द वाटर इज क्या? एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना पानी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O फॉर्मूला होता है इसका। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है, तो हाइड्रोजन इज
द एलिमेंट ऑफ वाटर। मिस्टर जॉन इज एन इंग्लिश मैन। ए ई आई ओ यू जब यूज होता है तो ए की जगह पर क्या लगता है, एन लगता है। मिस्टर गैजल इज एन यूरोपियन, एन आएगा। हैव यू ब्रॉट, हैव यू बॉट, आपने खरीदा है, एन अम्ब्रेला, एक छाता, यहां पर आ गया। 6 में आता है एन एलिफेंट इज द यूजफुल एनिमल, ठीक है। राम बिलोंग टू एन ऑर्डिनरी फैमिली, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। राइट नाउन्स टू गिवन एडजेक्टिव, आपको इसके एडजेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे, किसी से भी पता करेंगे और इसमें लिखेंगे, ठीक है। आपका ये लेसन यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं हम, और आगे देखते हैं क्या इसके आगे है, नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इस लेसन के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इंग्लिश का लेसन है ये, और आपको इसे पढ़ना है, याद करना है, इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। अगर इसका कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है और दोबारा देखना है। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो किसी की हेल्प लेनी है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल में आकर बात कर सकते हैं, उसके आंसर को लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर आकर, जब आप यहाँ आएंगे तो हम इसकी आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। अब आप हम इजाजत लेते हैं, बाय बाय।